मैथ के कुछ सवाल देखते हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है। तो चलिए ये पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल लिखा गया रूट अंदर, यहाँ लिख देते हैं रूट अंदर 0.0383825 बाय रूट अंडर 0.00425। देखिए तो यहाँ दशमलव में कोई खेल नहीं है। देखिए दशमलव यहाँ भी जो ऊपर भी 6 है, देखिए यहाँ पे दशमलव बराबर है, यहाँ पे दशमलव बराबर है। दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, ये ऊपर वाला बड़ा है, तो क्या करते हैं छोटे नियम से किसे बना सकते हैं। मानिए 5 किसका निकलता है, 5 किसका, 5 निकलता है 5, अंतिम में 5 है। जब 5 का निकालेंगे निकालेंगे तो किसका 5 निकलता है, किसका वर्गमूल 5 निकलता है, मतलब रूट के अंदर 5 निकलता है। तो 5 का निकलता है 5, कहते हैं नीचे में भी, नीचे भी 5 निकलेगा, इसका लास्ट में 5 निकलेगा ना। तो पहले मतलब ये बड़ा है, तो बड़ा करने के लिए हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको ये छोटा है तो इसको 0 ले लेते हैं। क्या ये बड़ा है तो 1 लेते हैं, मतलब 15 लेते हैं, ये छोटा है इसका छोटा है तो इसको 0.5 लेते हैं। अब इसको कटाते हैं, कटाई कितना 3, क्या आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर ये है, इसका आंसर है 3 हो गया। इसको बेसिक से भी बना सकते हैं आप, ऐसा करते हैं, समझ गए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, यदि 8 अंक ये संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान पूछा है। देखिए पी का 8 का विभाजन नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 क्या है, 3 अंक 08 है ना, पी 08 है, इसको 8 से भाग देना है। तो देखिए एक नियम है कि अगर मान लीजिए अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या रहे, ये सम संख्या रहे, सिर्फ अंतिम का 2 अंक चेक करना है, अंतिम के 2 अंक चेक करिए, 8 से कटता है। तो मान लीजिए ये सम संख्या, मान लीजिए सम संख्या ये 2 अंतिम 2 अंक 8 से काटना है, इसमें सबसे बड़ा मान बोला है, सबसे बड़ा मान ले लेते हैं, सबसे बड़ा मान 8 हमको दिख रहा है, यहाँ 8 लगे, 8 सम भी है, तो सम है, इसको कट जाएगा 8 से। ऐसा करते हैं, आप समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो बस इस सवाल देखिए, महेश ने बैंक से 32,000 रुपये निकाले, उसे 50 रुपये और 100 रुपये मूल्य वर्ग के कुल 33 नोट मिले, उसे मिले 50 नोट की संख्या दीजिए कितनी थी। तो उसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाइएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन से बनाइएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, इससे पहले बेसिक्स बना लेते हैं, चलिए बेसिक्स बनाते हैं इसको। बेसिक क्या है, तो महेश ने मान लीजिए मान लेते हैं हम 100 का नोट, 100 है, पहले 50 है, हम 50 का मान लेते हैं, 50 का मान लेते हैं एक्स, 50 का मान लेते हैं एक्स, और 100 का मान लेते हैं वाई, 100 का मान लेते हैं क्या वाई, 100 क्या मान लेते हैं वाई। इसको बनाते हैं, क्या है 50 गुना एक्स मान लेते हैं, 50 गुना एक्स करेंगे, ठीक है, प्लस 100 गुना वाई करेंगे, इसका कुल राशि क्या हो गया, कुल राशि क्या है 3200, ठीक है 32 हो गया। आगे इसके बाद क्या है, कुल नोटों की संख्या, मतलब एक्स एक्स मान कुल नोट एक्स प्लस वाई क्या मान दे दिया मेरे पास, क्या 33 दे दिया, क्या पूरा 50 का मान पूछ रहा है, मतलब वाई का मान पूछ रहा है। क्या करते हैं, तो 50 पूछ रहा है तो इसको बराबर करते हैं, दोनों तरफ क्या 100 से गुना करते हैं, दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं, तो दोनों से गुना कर देंगे, और इसका चिन्ह बदल देगा, चिन्ह बदल गया, ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास 50x बराबर, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, घटाएंगे तो क्या बचेगा 100 बचेगा, 100 बचेगा, 100 घटा दीजिए, क्या बचेगा एक्स मान क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा एक्स मान 2 आ जाएगा, एक्स मान 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स मान 2 आ जाएगा, एक्स मान 2 आ गया। क्या पूछा तो उसे मिले 50 रुपये का नोट, क्या आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते समझ गए, चल जाएगा सवाल। सवाल देखिए, तो वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 442 32 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको रूट में से गुना करके नहीं बनाया गया, इसको सिंपल नियम क्या है, कि पूर्ण वर्ग निकलता है किसका, पूर्ण वर्ग कब निकलता है, पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम याद रखिए, डिजिटल सम क्या है, जीरो होता है, 0 4 1 0 0 1 4 और 7, ये यहाँ पर याद रखिए, बस ये याद रखिए 4 को। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल मतलब रूट में से निकलता है, वर्गमूल निकलता है, तो उसका डिजिटल संख्या होता है 0 1 4 7, ये होना चाहिए, इसी से किसी एक होना चाहिए। चलिए संख्या क्या मेरे पास, संख्या मेरे पास है, संख्या मेरे पास है 4 2 3 दिखा रहे, 4 2 3 2, ठीक है, इतना पहले लिख लीजिए हम सवाल। अब पहले देखिए, पहले किसका वर्गमूल निकलता है, मान लीजिए पहला ऑप्शन है, मैंने पहला ऑप्शन रखे 3 3 6 आता है, मतलब निकलता है, अगर 2 11 रखें 2 अगर अंतिम में 2 का नहीं निकलता, ये गलत हो गया, अगर ये रखें तो ये हो सकता है, मतलब तीन को बराबर आ रहा है, ए नंबर बी नंबर सी कट गया, अभी बचा,
चलिए कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम पहला संख्या 3 लेते हैं, अगर 3 लें पहला संख्या गुना में, देखिए आप डिजिटल सम इसका निकालते हैं, डिजिटल सम। देखिए 5 5 4 9 खत्म, क्या बचा, 2 बचा, 2 गुना 6 करें 6, क्या इसमें आ रहा है डिजिटल सम? इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रखें, अगर 2 रखें, 2 रखें, 2 रखें तो क्या आता है, देखिए चेक करिए, तो रखिए तो कितना यहाँ बच रहा था, 2 बच रहा था, 2 2 गुना 2 4, क्या इसमें आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इस सवाल समझ गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, तो नंदन के पास कुछ कंचे थे, नंदन के पास कुछ कंचे थे, नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए। यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बच जाते, लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। तो नंदन के पास आराम में कितने कंचे थे, तो उनकी संख्या के बीच क्या हो सकती है? देखिए 53 जो बोला है, यहाँ 53 बोला, 53 से सब कट जाता है, मतलब ऑप्शन जो है 53 से कटेगा, लेकिन बीच में तो मान लीजिए आप कोई ऑप्शन उठाइए, कोई मान लीजिए कोई ऑप्शन कोई उठाइए आप, मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर ए उठाए, हमारे ऑप्शन और ये उठाए, पहला प्लस कोई आप ले लीजिए, इसमें से कोई चारों में से, ये दो इसमें डबल, इसमें डबल, इसमें डबल, तो आप कोई उठा लीजिए इसमें से। मान लीजिए हम पहला उठाए 34, 18 इतना होता है, इसको 53 से भाग दीजिए, 53 से भाग दीजिए, इसको 53 भाग दीजिए, एक बार मिलेगा 53, तो क्या बचेगा, 25 शेष बचेगा, क्या बचेगा, 25 शेष बचेगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, क्या लगेगा, फिर 4 बार लगेगा, तो 12 ये 21, 21 हो गया, कितना शेष बचेगा, 1 और ये 4, 41 बचा। उसके बाद ये उतारेंगे, कितना बार लगेगा, तो लगेगा ये 7 बार में लगेगा, क्या लगेगा 7 बार में, तो 21 और ये 37, क्या 37 घटाएगा क्या होगा, घटाने पे क्या आ जाएगा, तो ये 3 घटाने पर 3 आ रहा है, घटाने पर 3 और यहाँ 4, मतलब क्या शेष बच रहा है, क्या बच रहा है शेष 43, मतलब 43 शेष बच रहा है, मतलब संख्या कितना था 48 34 नहीं था। अगर हम 43 घटा दें, इसमें 43 हमारे इसमें घटा दें, कितना बचेगा, अगर 43 में घटा देंगे तो संख्या कटेगा, मतलब 53 से कटेगा, घटाएं कितना होगा, ये घटाएंगे तो ये 9 बचेगा और ये 77, क्या बचा है 77, ये आ रहा है संख्या, पहला ये संख्या आ रहा है। अगर मान लेते 43 के 53 में भाग देने के लिए कितना कमी है, कितना कमी है, 10 कमी है, और 10 इसमें और 10 जोड़ दे इसमें, तो कुछ संख्या हो जाएगा, 10 जोड़ दे संख्या में, संख्या में 10 जोड़ दे, कितना आ जाएगा, एक 2 जोड़ दे तो 44 आ जाएगा, 44, मतलब संख्या या तो ये संख्या हो सकता है या तो ये संख्या हो सकता है, क्या, या तो ये संख्या हो सकता है या ये संख्या होता है, लेकिन आंसर बीच में दिया। चलिए देखते हैं इसका बीच, पहले इसका देख लेते हैं, इसका कोई बीच में है, तो 77 वाला कोई है, 77 वाला कोई है, देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच में है, नहीं बीच में नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, इसको 48 44 किसी बीच में है, तो नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, देखिए एक ये में इसका आंसर हो जाएगा, इससे बीच में है इसमें, इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा करते हैं, समझ गए, तो आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपको कैसा लगा क्लास बताइएगा जरूर, थैंक यू।